हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी काउंसलिंग के ड्रॉबैक्स के बारे में। अगर आप बात करेंगे एमसीसी काउंसलिंग के ड्रॉबैक्स, ऐसे हैं कि यहाँ पर एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिसको अच्छा स्कोर और अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी वो कॉलेज नहीं मिलता है जिसको कि एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स लो स्कोर और हाई रैंक होने के बावजूद पा जाता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि इनकी काउंसलिंग का कुछ इस तरह से रूल है कि अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं, अच्छा स्कोर लाते हैं, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा जो एक बच्चे को हाई रैंक पे मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर्स की बात, तो 2020 से 2021 2022 में इस तरह के ड्रॉबैक्स थे कि यहाँ पर एमसीसी की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती थी, उसके बावजूद बच्चों को सीटें नहीं मिलती थी और सीटें अनफिल्ड रह जाती थी। वो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में सीटें अनफिल्ड रह जाती थी। बहुत बड़े बड़े जीएमसीज में भी सीटें अनफिल्ड रह जाती थी। इस प्रॉब्लम को तो एमसीसी ने कुछ हद तक सॉल्व किया है, लेकिन अभी भी जो मेरिट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का रूल है कि अगर आप कहीं पर भी एडमिशन ले लेते हैं राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में, तो फिर आप फर्दर काउंसलिंग के पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को यहाँ पे मौका मिल जाता है उन कॉलेजेस की सीटों को लेने का जो कि उनको शायद ना मिलती फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ कि किसी हाई रैंक के बच्चों को सीट मिल जाए। मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि अगर आपकी रैंक अच्छी है, अगर आप 2000 ऑल इंडिया रैंक ला के एम्स भुवनेश्वर की सीट नहीं पा रहे हैं और किसी बच्चे को जिसके 20,000 ऑल इंडिया रैंक है उसको सीटें मिल जाती हैं आपकी कैटेगरी के, तो आपको कैसा फील होगा। बात यहाँ पे मेरिट की हो रही है दोस्तों। यहाँ पे मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ। काउंसलिंग आपकी लास्ट तक होनी चाहिए, जब तक कि एक भी सीट अनफिल्ड रह जाए तब तक नहीं रुकनी चाहिए काउंसलिंग को। काउंसलिंग का प्रोसेस चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से बच्चों को हर साल प्रॉब्लम होती है। अब इन्होंने स्टे काउंसलिंग रखा है, स्टे काउंसलिंग में भी रूल डाले हुए हैं, फाइन का डाला हुआ है, उसके बावजूद भी बच्चे सीटें छोड़ रहे हैं। इसके बावजूद स्पेशल स्ट्रे काउंसलिंग कराई जा रही है। स्पेशल स्ट्रे काउंसलिंग में भी रूल्स डाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी काउंसलिंग 4 राउंड की है तो वो 5 राउंड या 6 राउंड तक जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बच्चे आपके जो इंस्ट्रक्शन को है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं और लगातार सीटें छोड़ रहे हैं, जिससे कि उन बच्चों को सीटें नहीं मिल रही जो कि डिजर्विंग है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए एमसीसी को। ये अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको बेटर कॉलेज मिलना चाहिए, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को डिजर्विंग कॉलेज मिलना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, इतने कड़े नियम के बावजूद भी अगर बच्चे छोड़ रहे हैं सीटें, तो कहीं ना कहीं तो फ्लॉज है ही है। इस स्ट्रे काउंसलिंग के बाद इतना ज़्यादा नियम होने के बावजूद भी, फाइन होने के बावजूद भी बच्चे सीट छोड़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एमसीसी डील नहीं कर पा रहा है बच्चों से। किस तरह से काउंसलिंग का रूल बनाना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को वो सीटें ना मिल पाएँ जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को नहीं मिल पा रही हैं उनकी रैंक पे। कहने का सीधा सीधा मतलब, या तो आप मौके दीजिए, सभी को मौके दीजिए, या तो मौके मत दीजिए तो किसी को मत मौके दीजिए। क्योंकि इस स्पेशल स्ट्रे काउंसलिंग में भी अगर आपकी सीटें कुछ बच जाती तो उसका आप क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरह से स्ट्रे काउंसलिंग में बच्चों ने माना नहीं, और स्ट्रे काउंसलिंग में भी सीटों को छोड़ दिया, स्पेशली स्ट्रे काउंसलिंग में अगर बच्चों ने सीटों को छोड़ दिया तो वो सही सीटें अनफिल्ड रह जाएंगी उस सेशन के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस सेशन में सीटें नहीं मिल पाएंगी। ये भी बात ध्यान देने की है। तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक भी सीट अगर अनफिल्ड चली गई एम्स में, जिपमर में या कहीं पर भी, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे बुरा असर पड़ता है कि उनकी मेहनत को कम आंका जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में सीटें मिल गई होंगी बीडीएस या किसी चीज़ की, तो उनको सीटें मिल जाने के बाद वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये भी एक ड्रॉबैक है। तो कहीं ना कहीं एमसीसी को इसके बारे में सोचना चाहिए।